अच्छा, आपका क्या विचार है? मेरे विचार से तो ठीक नाम ही चुना है, उनको विदेशी मामलों की ज़्यादा जानकारी है। भारत देश में कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जिसने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ा हो, और भारत देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस में। खैर, शशि थरूर की शख्सियत आम लोगों में उनकी पहचान जिस तरह की बनाई गई हो, और उसके लिए बहुत हद तक सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है, लेकिन शशि थरूर जैसी शख्सियत का आदमी हिंदुस्तान में जिस लेवल पर वो गए, बेस्ट सेलर किताब है, शायद आपको मालूम है नहीं हो, उसकी चर्चा मैं बाद में। आज आप मानते हैं ना कि शशि थरूर सही पसंद है? हाँ, उनका नाम मैं यहाँ चुनकर शशि सही किया है सरकार ने उनका नाम चुनकर सही किया है। और कांग्रेस जो ये कह रही है कि हमारा तो नाम ही नहीं दिया, आप क्यों भेज रहे हैं? अब ये उनकी अपनी नज़रिया है, उसमें हम मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि केरल में अगले साल 2026 में चुनाव होना है, और केरल के एक नेता कांग्रेस के राहुल गांधी के बहुत करीबी है, और वो इंटरनल केरल कांग्रेस में जो पॉलिटिक्स है उसका इसी मौके पर बीजेपी कोई फायदा उठाना चाह रही है, इसलिए शशि थरूर को बड़ा ऊपर कर रही है। अब ये राजनीति के अंदर कई बातें होती हैं, इसमें इतना गहराई से नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो नाम इस समय चुना गया है वो ठीक है। देखिए, शशि थरूर के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी बता दूं। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में वो गए थे, इंग्लैंड में, और उन्होंने एक भाषण दिया था, और वो इंटरैक्टिव सेशन था। उसमें उन्होंने अंग्रेजी राज के दौरान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कितना लूटा, और अंग्रेजों के आने से पहले विश्व जीडीपी में भारत का स्थान कहाँ था, और जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए तो कितना लूटे और कहाँ था। इतना तगड़ा भाषण उन्होंने दिया था कि पूरे अंग्रेजों की धरती पर, वहाँ के बहुत सारे राइटर्स ने ये बात लिखी है कि ब्रिटेन की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर किसी दूसरे देश के आदमी ने इंग्लैंड को आके इतना धोया जितना आज तक दुनिया के बहुत कम लोग हैं। और उसके बाद वो उनके भाषण की वो किताब एक बेस्ट सेलर के तौर पर आगे गई। बात शशि थरूर के महिमा मंडन का नहीं है, लेकिन वक्त देश में इस समय जो हमारे पास जो चेहरे, सलमान खुर्शीद को भी भेजा जा रहा है, वो विदेश मंत्री रहे, विदेश राज्य मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री, उन सलमान खुर्शीद को भी उस डेलीगेशन में भेजा जा रहा है, और कई ऐसे लोगों को भी भेजा जा रहा है जिनको लेकर ये सवाल उठाया जा सकता है कि इन लोगों को विदेश मामलों को उतनी समझ है या नहीं है। लेकिन ये सरकार का फैसला है, उन्होंने सहमति के आधार पर तय किया। कुछ नाम इधर उधर है, लेकिन सियासत बहुत इस पर गर्म है। आपका विचार क्या है? वैसे तो ये प्रथा बहुत पुरानी है कि जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपनी बात कहनी होती है, तो हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के तौर पर लोगों को भेजते हैं, और उसमें हर पार्टी। इसको आप सरकार के बड़े दिल और बड़े फैसले के तौर पर लेते हैं कि फिर यहाँ भी कोई पॉलिटिक्स? मुझे तो इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप और प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं इसमें कि लोगों के पेट में दर्द हुआ होगा, जो आपने अभी बताया। तो मुझे लगता है डेलीगेशन पेट में दर्द करने के लिए ही भेजा जा रहा है, और इसका कोई महत्व नहीं है। पेट में दर्द करने के लिए ही शशि थरूर का नाम इस डेलीगेशन में आ रहा है, दूसरा कोई मतलब नहीं लगता। नहीं तो जब प्रधानमंत्री उनके बारे में वो कह चुके हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं स्टेज पर केरला में, तो अभी तक कि बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ होगा। डेलीगेशन में भी ये नाम पेट में दर्द करने के लिए ही वही भेजा जा रहा है, और इसके कोई मायने शशि थरूर को भेजने के नहीं है। जब एक पार्टी कह रही हम अपने आदमी बताएंगे कौन जाएंगे, तो इस बात की जिद क्यों है कि यही जाएगा? और अब तक शशि थरूर ने क्या दुनिया के नक्शे में दुनिया को कन्विंस कर दिया इस बारे में? वहाँ कांग्रेस वर्ग से लड़ाई छिड़ी, अब तक क्या बोला शशि थरूर जी ने? हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो आज भी कांग्रेसी हैं, ठीक है। आप भी हैं? लेकिन मैं ये दूसरा विषय है। आप हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं हम, ना उनकी कोई बुराई कर रहे हैं किसी किस्म से। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। जब एक पार्टी कह रही है हमारे ये आदमी जाएंगे, उसमें कौन सी खासियत है? अभी तक इस लड़ाई पर क्या बोल चुके हैं शशि थरूर? कोई बयान आया? और बयान उनके बहुत आए। अरे, उन्होंने कहा कि एकदम अटैक जो है वो एकदम सधा हुआ था,
संयमित था और बहुत जोरदार फैसला सरकार का था। इसको कौन देश का नागरिक मना कर रहा है? अच्छा देश ने सारी अपोजिशन पीएम के साथ उन्होंने है, ये भी सरकार के साथ। ट्रम्प के बयान पे भी उन्होंने कहा कि जब भारत का प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उस पर यकीन रखना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे पूरा देश 135 करोड़ आदमी सरकार के 40, साथ है, 140 अपने देश के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन इस किस्म का माहौल मुझे नहीं लगता ये अच्छा स्टेप है। जब एक पार्टी कह रही है तो उसके आदमी को भेजना चाहिए। आप सम्मान कर रहे हैं सबकी, अच्छा, सबका साथ। पार्टी दो लोगों का नाम दी तो एक वहाँ बीजेपी के नेता वो ट्विटर पे आके कहने लगे तो ये नाम गड़बड़ है, इनके जीतने पर फला जगह का नारा लगा था, ये नाम गड़बड़। अब वो आसाम के मुख्यमंत्री के बेटे हैं गौरव गोगोई, और वो जो तरुण गोगोई आसाम के मुख्यमंत्री रहे इतने लंबे समय तक, उन्हीं के अंडर में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, मंत्री भी थे। चलो आप अब यह क्या कह रहे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी वो कहाँ एनजीओ पाकिस्तान क्या रिलेशन निकाल करके गौरव गोगोई के नाम को लेके अमेरिका के मुख्यमंत्री। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम देश को एकजुट करने के लिए पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आ रहा, दूसरी तरफ जो नाम देश की विपक्षी पार्टी ने दिया है 4, उसमें से 2 नाम को आप ये कनेक्शन वो कनेक्शन जोड़ रहे हैं। यही एकजुटता का संदेश दे रही है सरकार। नहीं, मतलब ये आप एकजुटता चाहते नहीं, इसका मतलब ये निकलता है।